दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस बुक की प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से एक्सेस नहीं किया है तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस बुक की प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से एक्सेस करें, तभी आपको ये वीडियो पूरे अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। दोस्तों, अभी तक हमने इस बुक के 19 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम इस बुक के 20 चैप्टर को कवर करने जा रहे हैं। तो आज के हमारे चैप्टर का नाम है संतोष। संतोषम परम धनम। यह शायद आप सुनते भी आए होंगे। मैं भी आपसे कहता हूँ कि जीवन के सारे उपद्रवों को मिटाकर सफलता की शिखर छूने का इससे बड़ा कोई जादू नहीं। लेकिन आप कहेंगे कि संतोष ही मान लेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, और यही बात समझाने वाले हजारों लोग बैठे हुए हैं। बस भिड़ जाओ, लग जाओ, हाई एम्बिशन पालो। यदि कुछ बनकर दिखाना है तो संतुष्ट रहो ही मत। दुर्भाग्य से यह बात सीधी भी जान पड़ती है। सो लगे हुए हैं सभी आपाधापी में, परंतु एक बार आप जरा ठहर कर देख लें कि इतने उपद्रवों, इतनी आपाधापी के बाद आपको मिल क्या रहा है। ना जाने कितनी बेचैनियां, कितनी फ्रस्ट्रेशन और कितनी शिकायतें पाले आप जी रहे हैं। और इन सब के बावजूद सफलता तो दूर, सामान्य जीवन जीने के भी लाले पड़े हुए हैं। और सत्य वही जो दृष्टिगोचर हो रहा है, तथा दृष्टिगोचर यही हो रहा है कि हर कोई आगे बढ़ने की दौड़ में लगा हुआ है, परंतु फिर भी आगे कोई नहीं बढ़ पा रहा है। फिर तो यह स्वीकारना ही रहा कि उपद्रव मनुष्य को आगे नहीं बढ़ा सकते। चलो, मैं जानता हूं कि आपकी बुद्धि इस बात को आसानी से समझने वाली नहीं, सो मैं इस बात के हर साइकोलॉजिकल पहलू से आपको अवगत कराता हूं। पहली बात तो यह है कि संतोष का अर्थ क्या है। संतोष का अर्थ यही है कि आप जहां हैं वह जिस हाल में हैं, तथा आपके पास जो कुछ भी और जैसा भी है, आप उसमें संतुष्ट हैं। और आपकी बुद्धि इस परिभाषा का अर्थ यह निकालती है कि यदि संतुष्ट ही हो गए तब तो बढ़ चुके आगे, पर बुद्धि मन के गणित जानती नहीं। सो इस संदर्भ में वह भ्रमित होती व करती रहती है। लेकिन जरा एक पल ठहर कर यह सोचो कि यदि आप अपने वर्तमान से पूरी तरह संतुष्ट हो गए तो इसका मुझ पर असर क्या होगा। निश्चित ही मैं सुकून तथा शांति का अनुभव करूंगा, आनंद व मस्ती से भर जाऊंगा, दुख, चिंता, क्रोध सब तिरोहित हो जाएंगे। और एक दृष्टि से देखा जाए तो यह मनोदशा अपने आप में किसी उपलब्धि से कम नहीं। आखिर अंत में तो मनुष्य यह समस्त आपाधापी भी सुकून व शांति का जीवन बिताने हेतु ही तो कर रहा होता है। सो ऐसा जीवन भविष्य की जगह आज ही मिल जाए, फिर इस सौदे में घाटा कहाँ हुआ। और अब आपको इस संतोष से जीने का सबसे बड़ा फायदा बताता हूँ। संतोष मानने पर, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप आनंद व मस्ती से तत्क्षण भर जाते हैं, और जैसे ही आप इस निर्मल मनोदशा में पहुंच जाते हैं कि फोकट के उपद्रवों के कारण उल्टे कामों में लगी हुई आपकी बुद्धि अपने आप ठीक तरह सोचना शुरू कर देती है। आपके निर्णय सही होने लगते हैं, और जीवन का पूरा खेल तो लिए गए सही व गलत निर्णयों पर ही निर्भर है। आप दिल में लाख बिल गेट्स बनने की तमन्ना लिए जी रहे हों, पर यदि आपके निर्णय ही एक के बाद एक गलत होते चले जाएंगे तो आप क्या खाक बिल गेट्स बन पाएंगे। फिर तो आप ठीक से कंप्यूटर लॉग इन या लॉग ऑफ करने लायक बच जाएं, वही काफ़ी है। आप एक सीधी बात क्यों नहीं समझते कि जहां है उसी से संतुष्ट रहने का अर्थ यह थोड़ी ही है कि आपने सारे कामकाज बंद कर दिए। यह भी नहीं है कि आपने आसपास नज़र घुमाना ही बंद कर दिया। नहीं, आप अपना वर्तमान कार्य तो करते ही रहेंगे, बस आपने आपाधापी व देखा देखी करना छोड़ दिया। अपने जीवन व व्यवसाय के रूटीन में लग गए आप। और क्योंकि ऐसे में आप आपाधापी से दूर अच्छी मनोदशा में होंगे, अतः आपको आगे बढ़ने के मौके भी अच्छे से दिख जाएंगे। और जब मौका अच्छा दिखेगा तो आप उसे भुना भी लेंगे। परंतु इसके विपरीत, जब आप कुछ भी कर आगे बढ़ने हेतु हाथ पांव मार रहे होते हैं तो आपको हर बात व हर परिस्थिति मौका जान पड़ती है, और यहीं आकर आप फंस जाते हैं। एक तो पहले से असंतोष में जी रहे होने के कारण आपका मन यूं ही हजार चिंताओं व फिक्रों में उलझा हुआ होता है, और उस कारण आपकी निर्णय क्षमता वैसे ही धोखा दे चुकी होती है। तथा ऊपर से ऐसी मनोदशा में आप आगे बढ़ने के हजार उपाय खोज लाते हैं, बस आपके 10 में से 9 निर्णय गलत हो जाते हैं, और अंत में आप आगे बढ़ने की जगह और पीछे हट जाते हैं। जबकि इसके विपरीत संतोष से जीने में कम से कम आपकी पीछे हट तो नहीं ही होती है। और यह सत्य तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि आगे वही बढ़ सकता है जो जहां है वहीं दृढ़ता से खड़ा हुआ हो, क्योंकि पीछे हट नहीं होने की गारंटी आपको एक अनोखा विश्वास से भर देती है। और यह विश्वास आगे बढ़ने हेतु कितना सहायक है वह मैं आपको समझा ही चुका हूँ। वहीं संतोष का दूसरा फायदा बताऊं तो संतोषी व्यक्ति के पास अपने जीने और शौक पूरा करने हेतु टाइम ही टाइम होता है, जबकि आपाधापी में लगा व्यक्ति
अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाता है, और जो व्यक्ति अपने लिए समय नहीं निकाल पाता उसका जीना तो वैसे ही व्यर्थ हो गया। चलो इसी बात पर इस बार इस विषय का समापन एक बड़े ही खूबसूरत किस्से से करता हूँ। एक बड़ा ही संतोषी व्यक्ति था, उसका जमा जमाया व्यवसाय था, सो खाता पीता सुखी था। कुल जमा 6 घंटे उसे अपने व्यवसाय को देने पड़ रहे थे, अतः उसके पास समय ही समय था। इस कारण ना सिर्फ उसका खाना पीना व व्यवसाय नियमित था, बल्कि उसके पास गाना सुनने का शौक पूरा करने हेतु भी समय ही समय था। साथ ही परिवार व मित्रों के साथ भी वह पूरी मस्ती से जी रहा था। उसका एक साला था जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वह बड़ा ही महत्वाकांक्षी और उपद्रवी था। आगे बढ़ने के चक्कर में वह अब तक 4-5 तो नौकरियां बदल चुका था। हमेशा कोई बड़ा व्यवसाय करने की फिराक में घूमता रहता था। एक दिन ऐसे ही दोनों जीजा साले बैठे हुए थे। उस दिन मौका जान जीजा ने बात बात में अपने साले साहब से पूछा कि भाई, कई बार सोचता हूँ पर समझ नहीं आता कि आखिर तुम जीवन में करना क्या चाहते हो। साला थोड़ा तनता हुआ बोला, बस एक बार अपने व्यवसाय का रास्ता खोल लूं, फिर मेहनत कर उसे जमा लूं, खूब कमा लूं तो सब सेट। जीजा थोड़ा हैरान होता हुआ बोला, सब कुछ ठीक ठाक चला तो भी यह सब होते होते तुम 60 साल के तो हो ही जाओगे। चलो वह भी छोड़ो, पर फिर आगे क्या? साला बोला, आगे क्या, फिर सुकून और शांति का जीवन बिताऊंगा। इस पर जीजा थोड़ा हंसता हुआ बोला, वह तो तुम कहीं टिककर नौकरी करो तो आज से ही बिता सकते हो, फिर उस हेतु और 30 वर्ष इंतजार करने तथा इतनी जोखिम उठाने की क्या आवश्यकता है? इसका जवाब ना उनके साले के पास था, ना आपके पास। समझदार हो तो यह इशारा ही काफी है, वरना तो यूं भी आपसे ज्यादा समझदार कौन। सो कुल मिलाकर संतोष का प्रथम मजा तो यह है कि मनुष्य आज से सुखी, दूसरा उसकी मनोदशा हमेशा सकारात्मक बनी रहती है। और यह तो आप सभी जानते हैं ही कि श्रेष्ठ निर्णय लेने हेतु सकारात्मक मनोदशा कितनी जरूरी होती है, तथा यह सत्य समझाने या दोहराने की तो कोई भी आवश्यकता नहीं कि जीवन में लिए श्रेष्ठ निर्णय ही मनुष्य की गति व मति दोनों निश्चित करते हैं, और साथ ही जीवन का सबसे बड़ा मकसद सुख व शांति का अनुभव भी सिर्फ संतोषी व्यक्ति ही कर सकता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि संतोषी को कभी पीछे हट नहीं देखनी पड़ती, और आज जो उसके पास है उसका मजा भी सिर्फ संतोषी व्यक्ति ही ले सकता है। सो उम्मीद करता हूँ कि पल भर में जीवन के सारे कष्टों को दूर करने वाले तथा सफलता के शिखर को चूमने में सक्षम ऐसे संतोष नामक परम गुण को अपनाकर आप अपना मनुष्य जीवन आज से ही सफल बनाने में लग जाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।